और भगवान ने आज ब्रह्मज महामाओं के साथ में विहार किया। और जैसे ही गोपियों के साथ भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए ताता थैया करके थिरकना प्रारंभ किया महाराज, उसी समय क्या हुआ, एक गड़बड़ी हो गई। बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरोनी विस्तनाल नभ नर्म नखाग्रपातैः श्वेल्यावलोक हसितैर्ब्रज सुंदरीणाम मुत्तम भयन रतिपतिन रमयन चकार। उसी समय महाराज रतिपति कामदेव आ जाते हैं। और कामदेव आए तो भगवान ने देखा, वाह कामदेव युद्ध होगा? हाँ महाराज। अच्छा। कामदेव को बहुत अभिमान था कि मैंने सबको जीता है। कृष्ण जी आपको नहीं जीता, केवल आपको भी जीतूंगा। तो मानो भगवान ने कहा था कि आना शरद पूर्णिमा की रात्रि को मिलेंगे। और भगवान ने कहा था किले की लड़ाई लगोगे कि खुले आसमान में? कामदेव ने कहा महाराज किले में कौन लड़ेगा, खुले आसमान में आइए तब ना पता चलेगा। तो आज भगवान ने कहा कामदेव आज विश्व की सबसे सुंदरी स्त्रियों के साथ यह कृष्ण आज रास करेगा। यदि तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो तुम मेरे अंदर काम का जो है वर्धन कर दो। अब तो महाराज कामदेव ने वशीकरण, उच्चाटन, सम्मोहन, स्तंभन, उद्दीपन अपने पांचों बाण चला दिए, मगर फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चित्त को विचलित नहीं कर सका, हिला तक नहीं सका। भगवान के चरणों में पड़ गया, धन्य है महाराज, मैंने ब्रह्मा को जीता, सबको जीता, मगर आज आपको मैंने नहीं जीता। मुत्तम भयन रतिपतिन रमयन चकार, माने भगवान ने उसको उल्टा लटका दिया कि जब तक मैं रास करूं यहीं लटके रहो। और भगवान को एक नाम दिया कामदेव ने, क्या नाम दिया? बोलिए अच्युत भगवान की न चवति स्वरूपात इति अच्युतः। हम लोग अपने स्वरूप से च्युत हो जाते हैं। थोड़ा सा काम आया तो कामुक हो जाते हैं, क्रोध आया तो क्रोधित हो जाते हैं, लोभ आया तो लोभी हो जाते हैं, मगर ठाकुर जी में काम क्रोध लोभ कुछ भी असर नहीं करता है। इस तरह से भगवान ने आज काम को जो है परास्त किया और दोनों हाथों को पसार दिया। सारी गोपियां दौड़ी भगवान से मिलने के लिए, मगर आज जैसे ही गोपियां भगवान के पास पहुंची, आज गोपियों को अभिमान हो गया और सबने कहा कृष्ण मेरा है, कृष्ण मेरा है। कहा तू हट, कृष्ण तो मुझसे नजरें मिला रहे इसलिए श्याम तो मेरा। एक ने कहा दिख नहीं रहा, गांठ मेरे से लगी हुई है इसलिए श्याम। एक ने कहा दिखा नहीं तेरे को, बलगैया तो मेरे साथ डाल करके श्याम सुंदर खड़े हैं, तो श्याम तो मेरा है। अब बताओ भगवान किसका है? भगवान ने देखा और भगवान के मन में आया कि महाराज अब तो इनको अहंकार व्याप्त हो गया, मैं आ गया है, तो जहां मैं रहता है वहां ठाकुर जी नहीं रहते हैं। और उसी समय महाराज भगवान वहां से जो है अंतर ध्यान हो जाते। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी सबके हैं। जितने मेरे घर में हैं उतने ही आपके घर में, जितना पड़ोसी के घर में है उतना उसके पड़ोसी के घर में है, जितना कलकत्ते में है उतना बंबई में है, जितना बंबई में है उतना ही गुजरात में। भगवान कहीं कम नहीं है, सबके लिए भगवान बराबर हैं। मगर जब कोई कहे मैं मेरा मेरा, तो फिर भगवान वहाँ, और आज भगवान वहाँ से अंतर्हित हो गए। अरे श्याम तो सबका है, श्याम तो सबका है, अंतर्हिते भगवती सहसैव ब्रजांगना। श्री भागवतकार कहते हैं भगवान एक अनयाराधितो नूनम, एक ब्रजभामा के साथ में गए। यहाँ पर नाम तो नहीं लिखा, मगर संकेत होता है कि भगवान राधा जी को लेकर के और वहां से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि सभी गोपियों को तो हुआ अभिमान और राधा जी को हुआ मान, तो भगवान उनके साथ चले गए। अब आइए इधर जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, अंतर्हित होते ही अब तो गोपियों के जो है हृदय में व्याकुलता जागृत हो गई। जैसे कोई मछली बिना जल के तड़पे, वैसे महाराज तड़पने लगे।
जैसे कोई मणिधर सांप बिना मणि के तड़पता है, वैसे आज गोपियां तड़पने लगी और सब जो है ढूंढने लगी। श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है, श्याम कहाँ है रे, श्याम कहाँ है,